जिंदगी के अंदर कुछ हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ करना चाहते हैं। ये जो हमें जीवन मिला है, ये जो हमें लाइफ मिली है, इस लाइफ को हम सही ढंग से जीना चाहते हैं, फुली एंजॉय जीना चाहते हैं। तो इसीलिए हम लोग इस सिस्टम के अंदर आए हैं। और हम सबसे बड़ी बात है कि हमने सबने आरसीएम को सिलेक्ट किया। और आरसीएम इतना पावरफुल सिस्टम है जो आप सबकी जिंदगी बदल सकता है। दोस्तों, बीइंग अपलाइन मेरा हमेशा यही रहता है कि कैसे मैं आप सब लोगों के लिए कुछ ना कुछ प्लानिंग करूं। तो दोस्तों, जैसे आप सब लोग जानते हैं कि मैं जिस लेवल पे हूं, इस लेवल पे जो मेरा काम है, मैं ज्यादा से ज्यादा शेड्यूल बना के ज्यादा मीटिंग करूं। तो लेकिन क्या है कि सबसे बड़ी बात यह है कि अपने को अभी अपनी टीम के अंदर इतने लोग तैयार हो चुके हैं कि अगर हम काम करें या ना करें, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैं भी चाहता हूं कि आप सब लोग भी अगर इसमें अगले 5 साल फुली फ्लैज, पूरे एक्साइटमेंट, पूरी ड्रीम के साथ अगर आप काम कर लेते हैं ना, तो आप यकीन करेंगे आपकी लाइफ के अंदर इतनी खुशियां आने वाली है जो आप सोच भी नहीं सकते। तो मेन एजेंडा जो वो यही है कि हम लोग ने ये बिजनेस इसलिए सिलेक्ट किया है क्योंकि हमें फाइनेंस फ्रीडम चाहिए, फाइनेंस का फ्रीडम चाहिए, हमें टाइम का फ्रीडम चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि हम लोग प्राइवेट सेक्टर से, चाहे गवर्नमेंट जॉब भी है, तो आज आपको पता है पेंशन खत्म हो चुकी है, बहुत सारी चीजें, सिक्योरिटी जो है ना कहीं हद तक नहीं रही है हमारे पास। तो नेटवर्क इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो हमें रॉयल्टी इनकम देती है, जो हमें सिक्योरिटी देती है और जो हमें टाइम फ्रीडम देती है। तो दोस्तों, जैसे मैंने कल आप सब लोगों के साथ कहा, अगर टॉप पे जाना चाहते हैं तो आपको बस डिसीजन लेना है। और सबसे बड़ी बात है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस चैनल पे लेके आना है। जितना ज्यादा आप स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे, उतने ज्यादा जो मेरा 20, 18, 19 साल का मेरा एक्सपीरियंस है वो आप लोगों के साथ रखूंगा। और पिछले कुछ टाइम मैंने टोटली इस बिजनेस के अंदर साइकोलॉजी पढ़ी है, ह्यूमन साइकोलॉजी, कि हम ज्यादातर मैंने उन चीजों के ऊपर फोकस किया कि लोग इसमें क्यों नहीं करते। मतलब आप भी यहाँ बैठे हैं, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो करना बहुत बहुत बड़ा चाहते हैं, जिन जो फील्ड में निकल रहे हैं, हर चीज कर रहे हैं, ज्वाइन भी करा रहे हैं, सब कुछ करा रहे हैं, लेकिन वो जो चाहते हैं वैसा नहीं हो रहा। जिस तरह से वो काम करना चाहते हैं, जिस तरह से उनको रिवार्ड चाहिए, जिस तरह से उनको इस बिजनेस में जो भी वो चाहते हैं, वो उनको नहीं मिल रहा। तो क्या कारण है, वो कौन से कारण है, कहाँ रुक रहे हैं, ये सारी चीजें मैं आपके साथ 1 to 1 रखने वाला हूँ। बस आप लोग इस चीज पे फोकस रखिए। अगर आपको समझ आ रहा है, अगर आपको लग रहा है वाकई सर की मीटिंग से हमारे जीवन में बदलाव आ सकता है, हमारे अंदर वो एक्साइटमेंट आ सकते हैं, हम अपने जीवन को बदल सकते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस चैनल पे लेके आए। जिससे क्या होगा कि बहुत सारे आपके साथ साथ आपकी टीम भी खड़ी हो जाएगी। उनके भी जो जो हर्डल्स हैं, उनके भी जो क्वेश्चंस हैं, वो सारी चीजें आपके सामने होंगी। तो दोस्तों, फाइनली हम स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। जैसे जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, मैं हमेशा ये कहता हूँ, ये अपॉर्चुनिटी आपको किस वजह से मिली, किस ढंग से मिली, मैं नहीं जानता। मुझे नहीं पता कि आपको इसमें किसने लाया, मुझे नहीं पता लाने वाला आपका दोस्त था, भाई था, रिलेटिव था, दुश्मन था, कौन था, मुझे नहीं पता आप किस ढंग से आ गए। लेकिन अगर आप इसके अंदर आ गए, अब इसको कैसे करना है, आपको क्या क्या मिलेगा, ड्रीम कैसे बनाते हैं, गोल कैसे बनाते हैं, कैसे उसको अचीव किया जाता है, कैसे क्या क्या हमें मिलने वाला, उसका प्रोसेस कैसे बनाया जाता है, कैसे 1 by 1 हम स्टेप को अचीव कर सकते हैं। और इसकी जो एक्चुअल में क्वालिफिकेशन है वो है 5 साल की। मतलब 5 साल अगर आप इस बिजनेस में टिक जाते हो और जो जो चीजें आपको कही जाती है अगर आप उसको उसी ढंग से करते हैं, तो आपकी लाइफ के अंदर बहुत बड़ा चेंज आएगा। लेकिन जहां जहां आप अपना दिमाग लगाएंगे, अपने ढंग से करने की कोशिश करेंगे, या जो चीज आपको कही जाती है उससे अलग करेंगे, तो दोस्तों वहीं वहीं आपको चैलेंज आने शुरू हो जाएंगे। तो ये जो मेरा ट्रेनिंग प्रोग्राम है, इसके अंदर मैं जो भी बातें आपसे करता हूँ, प्रैक्टिकल बातें होती हैं। बस आपको उन बातों को सुनना है और उन बातों को इंप्लीमेंट करना है। कोई इधर उधर की कोई ज्यादा हमें ज्यादा यहाँ पे प्रेशर डालने की जरूरत नहीं है। हमें मिलेगा क्या क्या उसके ऊपर फोकस करना बड़ा जरूरी है। दूसरा, हमें करना क्या है उसके ऊपर फोकस करना बड़ा जरूरी है। हमें कैसे लोग मिलते हैं, किस तरह की सोच मिलती है, किस तरह का माहौल मिलता है, किस तरह जिस भी जगह जाते हैं वहां पे किस तरह के लोग होते हैं, हमें कैसे अपने बिजनेस को खड़ा करना, ये हमें सीखना है।
तो इसीलिए ये ट्रेनिंग जो है, इसकी जो क्वालिफिकेशन है वो 5 साल की है। अगर आप 5 साल इस बिजनेस को सीरियस होके बस सिर्फ अपनी लाइफ के क्वालिफाई मतलब 5 साल यहाँ पे आप दे दीजिए, आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला। तो मैं आपको हमेशा ही कहता हूं, इस बिजनेस को हमेशा जो इसका लास्ट डेस्टिनेशन है दैट इज, ये हमारा रिवार्ड है। ये हमें कब मिलेगा? आफ्टर 5 ईयर। 5 साल बहुत बड़े होते हैं, इसलिए हमें कई बार क्या लगता है कि इतना बड़ा गोल जब हम सुनते हैं ना तो हमें समझ नहीं आता सर कैसे। तो मैं आपको ये बता रहा हूं, ये तो हो गया हमारा स्टार्ट। जब तक आप इसको फील नहीं करेंगे, जब तक आपके अंदर ये फीलिंग नहीं आएगी, जब तक आपको लगेगा नहीं यार मैं किस लिए आया हूं, तब तक आप यहाँ पे कुछ नहीं करने वाले। तो इसलिए मैं आपको ये बताने वाला हूं, ये जो माइंड है ना, इसको जब तक आप बड़ा गोल नहीं देंगे तब तक ये काम करने वाला नहीं है। तो आपको क्या मिलेगा, आपका पर्पस क्या है, आपका आने का ऑब्जेक्टिव क्या है, आप किस लिए सिस्टम के अंदर आए, आप क्या क्या चाहते हैं, जब तक आप उस चीज को समझेंगे नहीं तब तक आपको वो चीजें मिलने वाली नहीं है। तो इसलिए हमें इस बिजनेस में 5 साल टिकना है, और ये 3 महीने हमें क्या करना है, एजुकेशन लेनी है और इस पे वर्क करना है। ये 3 महीने क्या है, ये बिगिनर बनने का तरीका है। 3 महीने आपको मैं बिगिनर कैसे बनेगा और 5 साल के बाद आपकी लाइफ के अंदर क्या बदलाव आने वाला है, ये मैं आपको बताने वाला हूं। 5 साल के बाद आप क्या बन जाएंगे, 3 महीने के बाद आप क्या बन जाएंगे, ये आप खुद ब खुद देखना। अगर आप मेरी इन मीटिंगों को प्रॉपर तरीके से सुनेंगे तो बहुत कुछ आपके साथ। प्रोफेशनली 5 साल हमें कुछ चीजें अपने आप में चेंज करनी है। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहता, मैं कहता हूं एंजॉय करते करते इसको करिए। आज तक आपने आरसीएम नहीं किया, और अगर आपने किया भी है 2-3 साल तो कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। लेट्स स्टार्ट नाउ। आज से शुरू करिए और अगले 5 साल में आपकी जिंदगी के अंदर बहुत बड़ा बदलाव आने वाला। कैसे आने वाला है, मैं आज उसके ऊपर थोड़ा सा आपको विजन दूंगा, थोड़ा सा बताऊंगा कि वाकई अगर आप प्रोसेस से काम करते हैं तो अगले 5 साल में क्या होने वाला है। ये चीजें मैं बार बार रिपीट इसलिए करता हूं क्योंकि जब तक आपको पता ही नहीं है कि आप किस लिए आए हैं, तब तक आप इसमें उस तरह का एक्शन नहीं लेंगे जो आप चाहते हैं। तो दोस्तों किस तरह से काम करना, देखिए मैं कल भी ये स्लोगन मैंने आपके सामने रखा था, ये मैं बार बार रिपीट इसलिए करता हूं क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है। सब कुछ मेरे सामने है, मुझे पता है आरसीएम मतलब आरसीएम चलता है कैसे, मुझे पता है आरसीएम पैसा कैसे देता है, मुझे पता है प्लान कैसे करना, मुझे हर चीज आती है। 6 बेसिक क्या, 8 कोर्स क्या, सब कुछ मैं जानता हूं। लेकिन अगर मेरे उसके ऊपर वो नहीं आएगा, अगर मेरे को ना बीवी नहीं आएगा, अगर मेरा जब क्लोजिंग होगी उसके बाद अगर मेरा टर्नओवर नहीं आएगा, जो कंपनी कहती है वो लेवल में अचीव नहीं करूंगा, मुझे पैसे आने वाले नहीं है। तो सबसे पहले अपने माइंड को जिताना है कि मुझे 1 to 1 हर स्टेप को अचीव करना है। जब तक अपने ड्रीम्स को सबकॉन्शियस माइंड में नहीं, तो क्यों आए 500 रुपए के चेक के लिए, 1000 के लिए, 10,000 के लिए, 50,000 के लिए, 1 लाख के लिए, 10 लाख के लिए, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है इस माइंड को बता दो। जब तक, क्योंकि ये ना, ये क्या करता है सबकॉन्शियस माइंड ना, शब्दों की भाषा नहीं समझता, ये फोटोज की, आपको कौन सी कार चाहिए, कब चाहिए, किस वक्त चाहिए, ये चीजें जो है इस माइंड को पता होनी चाहिए। जब भी वो कार आपके पास से गुजरे, जब भी वो घर आपके पास से गुजरे, जिस स्कूल में आप अपने बच्चों को पढ़ाने जाते हैं, जब भी आप वहां से गुजरो या वहां के बच्चों को देखो, आपको आग लग जानी चाहिए। तभी मिरेकल्स होते हैं, तभी क्या चमत्कार होते हैं मेरे दोस्तों। तो अगर आप ये सब कुछ चाहते हैं तो उसके साथ साथ आपको क्या करना है, इसके ऊपर फोकस करना बड़ा जरूरी है। आज हम सीखेंगे, हम लोग करने के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं। भाई इतने सालों से आप लोग पढ़ाई कुछ भी आप कर रहे हो, तो वहां आप सोचो कि आपकी करोड़ों रुपए की इनकम आई है क्या? क्या वहां पे आपको सिक्योरिटी, फाइनेंस, आपको क्या टाइम फ्रीडम मिला क्या? क्या आपको फाइनेंस फ्रीडम मिला क्या? क्या सिक्योरिटी आपको मिली? अगर नहीं मिली तो यहाँ आप इसको 1-2 महीने, 4 महीने में क्यों करना चाहते हो यार? आप क्यों यार जल्दी से अमीर होना चाहते हो? मैं कहता हूँ बिल्कुल सिस्टम बनाओ। जैसे एक इंडस्ट्रियलिस्ट जब इंडस्ट्री लगाता है तो वेट करता है 5 साल प्रोजेक्ट। तो कल कल मैं एक टॉपिक लेके आप लोगों के साथ आने वाला हूँ, हाउ मेनी टाइप ऑफ पीपल्स, मतलब 5 तरह के लोग होते हैं, उनकी क्या क्या सेंस होती है, कल उसके ऊपर बात करेंगे। आज जो मैं बात करने वाला हूँ, आज मैं आपको विजन देने वाला हूँ कि 5 साल के बाद वाकई जो मैं कह रहा हूँ वैसा आपके साथ हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो दोस्तों समझने वाली बात है कि हमें किस पे फोकस करना है, हमें बिगिनर पे फोकस करना है। हाउ टू बिल्ड बिजनेस बिगिनर, हाउ टू मेंटेन योर बिगिनर, है ना। जब तक आप इस चीज को नहीं सीखेंगे कि एक बिगिनर जो है वो किस तरह से, उसको क्या क्या चाहिए, तो बिगिनर की जो 90 डेज मैंने उसके लिए बनाया। जबकि बिगिनर करने को क्या है, एक आदमी एक ही महीने में जाके 20,000 रुपए का बिजनेस कर ले। बहुत सारे लोगों ने 1-1 लाख का भी बिजनेस किया, लेकिन फाइनली क्या हुआ, पहले महीने 1 लाख, दूसरे महीने 50,000, तीसरे महीने 20,000, चौथे महीने 10,000,
5वें महीने वो आदमी आ जाता 2000 पे और 6ठे महीने वो सेल ही नहीं डालता और फिर उसके बाद भाग जाता, वो कहता है यार बकवास होता है ना। तो हमें ऐसा क्यों करें? मैं चाहता हूं कि एक आदमी 100 रुपए का बिजनेस करे, दूसरे महीने 200 करे, 400 करे, 500 करे, 1000 का करे, लेकिन करे सिस्टमेटिकली। उसको पता होना चाहिए स्टेप बाय स्टेप कैसे आगे बढ़ना है। तो 90 डेज इसीलिए आप लोगों के लिए ले रहा हूं कि एक आदमी को बिगिनर बनने के लिए उसको क्या क्या चैलेंजेस आएंगे, उसको क्या क्या चीजें बदलनी होगी। और हमेशा मैं आप लोगों को यही कहता हूं, हमारी लड़ाई लोगों से नहीं है, हमारी लड़ाई है अपने मन से। मुझे मेरी आपकी अपलाइन कह रही है तुम कर सकते हो, आपके जो गुरु है वो कह रहे हैं आप कर सकते हो, हर कोई कह रहा है आप कर सकते हो, लेकिन आपका मन नहीं मानने को तैयार। अब वो नॉलेज भी आपके पास सब कुछ है, लेकिन आपको चेक करना होगा वो कारण क्या है। कारण ये है कि आप अपने आप पे बिलीव नहीं कर पा रहे। आपको सब कुछ समझ है लेकिन बिलीव इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि आप एक्शन नहीं ले पा रहे। और एक्शन तभी आता है जब माइंडसेट सही हो। और जब तक ये विचार जो है ना, जब तक ये मानने को तैयार नहीं है कि यू आर ए लीडर, यू आर ए विनर, जब तक आपके अंदर वो आग नहीं होगी कि हाँ मैं विनर, मैं क्यों आया हूं, वेट नहीं करने का, जाना है, बात करनी है। क्या पता कौन सा डायमंड जो आपके साथ आने वाला है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आज तक आपने जितने भी लोगों का वो आपके साथ आए या नहीं आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेट्स स्टार्ट नाउ, वेट नहीं करने का, बस सीखना है और इंप्लीमेंट करना है, सीखना और इंप्लीमेंट। ये 90 डेज आपको क्या करना है, अपनी हद पार कर देनी है, हद पार कर देनी है। हद पार किया मतलब जितने लोगों को प्लान कर सकते हो, जितने लोगों से बातें कर सकते हो, उल्टी सीधी जो भी आपको लगता है कर दो, डरने का नहीं है। मैं आपको सच में कह रहा, किससे डरने की बात। बस एक चीज समझ लें, जो आदमी आपके साथ ज्वाइन हो जाए किसी भी ढंग से, प्लीज उसको आप मेरे इस 90 डेज कोर्स में बैठा दो, उसको आप इस 90 डेज कोर्स में बढ़ा दो। मैं उसको लीडर बनाऊंगा और वो लीडर जब बनेगा ना, वो किसी से नहीं डरेगा। जब वो डरेगा नहीं फिर समझो आपका ऑटो। देखो एक होता है, मैंने रॉयल्टी निकाल ली किसी ढंग से भी, 2 साल में 3 साल में मेरी रॉयल्टी आ गई या मैं टेक्निकल आ गया, लेकिन मेरी टीम में बेसिक चीज है ही नहीं। मतलब मेरी टीम में मेरा कोऑर्डिनेशन नहीं है आपस में, मतलब मेरी टीम में आपस में कोई बोलता नहीं है, कोई लीडर तैयार नहीं हुआ। मैं काम करता हूं तो मेरी टीम, मेरा बिजनेस बढ़ जाता है, मैं काम छोड़ता हूं मेरा बिजनेस नीचे आ जाता है। तो इट मीन अगर आपके अंदर कल अनसर्टेनिटी हो जाती है, आपने 5 साल 6 साल इसी तरह जोर से काम कर लिया, आपको कल कुछ हो जाता है, तो फाइनली क्या होगा, बिजनेस वापस आ सकता है, जीरो हो सकता है, लोग छोड़ सकते, बहुत सारी चीजें हो सकती है, क्योंकि वो आपकी वजह से ही चल रहा था और मोटिवेट कर रहे थे। तो ये सिंगल पर्सनैलिटी से नहीं चलता, ये कोऑर्डिनेशन से चलता, कॉम्बिनेशन से चलता। मैं चाहता हूं कि अगर आप बिगिनर का बिजनेस 3 महीने में तैयार करते हो, उसके बाद आपको कुछ हो जाता है, या आप 2 लोगों को लाते हो, उनको तैयार करते हो और आपको कुछ हो जाता है, वो लोग आपको डायमंड बजा दे। ऐसा ना हो कि आप टेक्निकल से जीरो हो जाए। लेकिन मैं वो बिजनेस आपको देना चाहता हूं कि अगर आप 2 लोगों को ही सिस्टम में डालते हैं और आपको कुछ हो जाता है, और वो लोग सिस्टम में बैठते हैं और सिस्टम को फॉलो करते हैं, मैं आपको लिख के देता हूं, वो लोग आपको डायमंड बना देंगे, चाहे आप धरती छोड़ के चले जाए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी टीम ऐसी बने, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रमोट करें और ज्यादा से ज्यादा पूरी एक्साइटमेंट के साथ बताओ उनको क्या मिलने वाला है यहाँ। और जिसको जब समझ आएगा ना लोगों को कि क्यों बैठना है, तो ऑटोमेटिकली लोग आना शुरू हो जाएंगे। तो फाइनली आज जो भी सीखेंगे कल उसका रिवार्ड मिलने वाला है। तो आज मैं आपको यही बताता हूँ, बार बार कहता हूँ, आप सब मेरे क्या है, स्टार डायमंड है। और अपने आप को स्टार डायमंड मानो, और हर कोई आदमी जो भी आपकी टीम के अंदर है वो स्टार डायमंड होना चाहिए। अगर आपका चेहरा खिला हुआ, अगर आपको ये लग रहा है कि मैं बनूंगा, फिर ही किसी को बना सकते। जब मैं मानने को तैयार ही नहीं कि मैं बन सकता हूँ, चाहे लोगों को जो मर्जी बोलते रहो। तो आप अगर मान सकते हैं कि मैं हर पिन को ब्रेक कर सकता हूँ, क्यों? क्योंकि मैं अपने मन को जीत सकता हूँ। जो अपने मन को जीत जाता है ना, उसको कोई हरा ही नहीं सकता। तो जब तक आप ही नहीं मानेंगे यू आर ए स्टार डायमंड, जब तक आपको नहीं लगेगा कि मैं पहाड़ तोड़ सकता हूँ उस माझी की तरह, आप इस चैनल को, मतलब आप कुछ भी अचीव नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए जब इस बिजनेस में हर कोई डायमंड बन सकता है, हर आदमी सपना देख सकता है, हर आदमी यहाँ से गाड़ी बंगला हर वो चीज अचीव कर सकता है, तो फिर मैं क्यों नहीं? जब यहाँ पे कोई क्वालिफिकेशन ही नहीं है, जब यहाँ पे कंपनी कुछ मांगती ही नहीं अपने को, तो फिर मैं क्यों नहीं? जब मेरे को पहले शोरूम मेरे को नहीं खोलना, माल मेरे को नहीं लगाना, दुकान मेरे को नहीं लगानी, और मैं कामयाब हो सकता हूँ। हजारों लोग, अगर मोदी जैसे आदमी जो एक चाय बेचने वाले थे वो प्राइम मिनिस्टर बन सकते, जो एक ही चेयर है, तो यार लाखों लोग बन सकते हैं, तो वहां मैं क्यों नहीं? अगर दोस्तों जिस दिन आपने अपनी वैल्यू को समझ लिया, जिस दिन आपने अपने आप को समझ लिया, हजारों लोग आपके पीछे आ जाएंगे। अब तो ज्ञान बहुत है, नॉलेज बहुत है, लेकिन आप अपने आप से हारे हुए हैं। अब मानते ही नहीं है कि आप कभी जिंदगी में कामयाब हो सकते हैं। ऊपर से तो आप कहते हैं मैं सब कुछ सही हूं, लेकिन अंदर से मन हारा हुआ है, वो कहते हैं यार हो ही नहीं रहा, यार कर लो, नहीं चलता।
भाई उसका एक ही कारण है कि अपने ऊपर काम कर, पंगा ले ले, निकल जा, कर लोगों से बात। ये मत सोच के कोई टाइम आएगा स्पेशल। अगर तुम्हें लग रहा है कि आज जो तुम काम कर रहे हो और इस काम से मैं उस टाइम काम करूंगा जब सब हालात मेरे जैसे होंगे, जब सब कुछ मेरी तरह होगी, जब जैसे मैं चाहता हूं वैसा होगा। दोस्तों मैं आपको लिख के देता हूं, अगर आप सोचते हो मैं 1 साल के बाद करूंगा, 1 साल के बाद इससे भी बुरे दिन आ सकते हैं आपके। हो सकता है उस टाइम आप बिल्कुल टाइम ना दे पाओ। हो जाता आप सोचो मैं 2 महीने के बाद करूंगा, 2 महीने के बाद आपको। तो आज जैसी भी परिस्थिति है, आज ही शुरू करना है, क्योंकि आप हीरो है। अब सोचो ना यार, जब अब भीलवाड़ा से बिजनेस जम्मू के अंदर आया, कोई आदमी जानता नहीं था आरसीएम क्या, मैं ही नहीं जानता था नेटवर्किंग होती क्या है। तो अब बताओ, इतनी दूर से किट लानी है, तो लोगों से बात करनी है, लोग जीने पहनते हैं, लोगों को कपड़ा बेचना है। 100 रुपए की रेडीमेड शर्ट बेच देता था। बताओ, एक 300 रुपए का कपड़ा कैसे बेचेगा कोई, जब 100 रुपए की रेडीमेड शर्ट बिक जाती है तो कपड़ा कैसे बिक सकता 300 रुपए का। अब सोचो, उसका एक ही कारण था, कुछ समझ नहीं थी, बस एक ही चीज समझती थी, मुझे जाना कहाँ है, मुझे क्या मिलेगा। बस एक बिलीव था, अपने आप को मालिक मान के काम करते थे, पूरी कॉन्फिडेंस। बस वो कॉन्फिडेंस अपने अंदर ले आओ, वो आज अपने अंदर ले आओ। हजारों लोग आपके साथ चलने के लिए तैयार है। ऑल ऑफ यू आर माई स्टार डायमंड। मैं मानने को तैयार हूँ, आप में से कोई नहीं बचने वाला, सब स्टार डायमंड जाए। लेकिन आज ऐसी ही चाहिए, जब एक गाड़ी, आप लिख लो, अपने गोल बनाओ, तभी कामयाबी मिलेगी। अब बात आती है, हम लोग 90 दिन के साथ ये चीजें मैंने आपको बताई, अगर आप वीडियो ऑन करके बैठेंगे तो जल्दी सीख लेंगे, वीडियो बंद करके बैठेंगे तो आप सीख ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए कुछ चीजें हैं, इन चीजों के ऊपर हम बात करेंगे, ये मैं सब बता चुका हूं आपको। हाँ, ये चीज मैं रोज कहता हूँ, आरसीएम मिल गया। आरसीएम क्या है? एक आदमी के पास 100 रुपए की पैसा ही नहीं, कोई गरीब आदमी, घर में लड़ाई चल रही है, झगड़ा चल रहा है, बड़ी बुरी हालत है। आरसीएम आपकी जिंदगी में क्या ला सकता है, इसको समझो आप। आपके घर में बहुत बुरे हालात है ना, गरीब आदमी, लेकिन आपके उस लाठी की जो जो इनाम निकलने वाला, रिवार्ड आने वाला है, वो है कितना? 10 करोड़ का, है ना। अब देखिए कितना माइंडसेट में कितनी ताकत होती है। अब क्या होता है, रोज झगड़ा चल रहा, पैसा नहीं है, लेकिन क्या फाइनली क्या होता है, आपकी लॉटरी 1 महीने के बाद निकलने वाली है। और जैसे वो लॉटरी निकलने वाली है, आपके दिमाग के अंदर एक बात, मतलब आपका जो माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, वो मान लेता है कि ये लॉटरी आपकी ही निकलेगी, दुनिया कोई ताकत रोक नहीं सकती, ये आप ही की निकलेगी। और आप क्या करते हो, उसके साथ अपने सपने बना लेते हो। गाड़ी निकलते, मतलब मेरी लॉटरी निकलेगी, मैं बड़ी गाड़ी लूंगा, बड़ा बंगला लूंगा, ये करूंगा, बीवी को ये लेके दूंगा, घर में खुशियां होंगी, पैसे, मतलब पैसे के सपने आने शुरू हो जाए, क्योंकि आप बिलीव कर रहे हैं कि आपकी लॉटरी निकल गई। रोज आपको सपने आ रहे हैं, बैठे आगे पीछे। आपके घर में अगर लड़ाई होगी ना आपकी द्वारा से, वाइफ को आप बोलोगे भाई डरने वाली बात क्या है, लॉटरी निकलने वाली, जीवन बदल जाएगी, 1 महीने बाद जिंदगी बदलने वाली है भाई। तो आप इतने एक्साइटेड होंगे, जब जब आपको ये लगेगा ना मेरी लॉटरी निकल जाएगी, तो आप इतने एक्साइटेड, आपका चेहरा, आपका हर चीज जो है ना, वो इतना बढ़िया हो जाएगा। हर एक पल को आप मौज मौज लोगे, आप मजा लोगे। लेकिन आप बिलीव करना, अगर उसी सेकंड आपके दिमाग में ये चले जाता मैसेज, यार इतने लोगों ने डाली है, मेरी ही निकलेगी, फिर क्या होगा? फिर वो सारे सपने चूर, खत्म। अब सोचिए, एक पल में लग रहा है कि सब कुछ मेरा, सब कुछ खरीद लूंगा, और दूसरे पल में क्या कह रहा है यार। तो इसका मतलब, जब जब आप पॉजिटिव रहते हैं तो आपका क्या होता है, हर चीज आपको अच्छी लगनी शुरू हो जाती है, हर चीज आपकी तरह होने शुरू हो जाती है। दोस्तों मैं आपको एक चीज बताता हूँ, 1 महीने के बाद उस आदमी की लॉटरी निकले या ना निकले, लेकिन अगर वो एक्साइटेड है, पॉजिटिव है, 1 महीने के अंदर वो जीवन के वो सारे सुख, सारे मजे जी लेगा जो वो इतने सालों से नहीं जी पाया। लॉटरी निकले या ना निकले, लेकिन वो लॉटरी निकलने के कितने, इसी तरह इस बिजनेस में अगर आप सपने देखते हैं, अगर आपको लगता है कि हर एक इंसान जिसके घर में हल्दी मिर्च नमक तेल लग रहा है, अगर वो आपकी वजह से लगे, आपके नेटवर्क की वजह से लगेगा, तो आपको करोड़पति बना देगा। जिस दिन आप इस आइडिया से चलोगे कि आपके मोहल्ले में कितने लोग हैं, गरीब लोग कितने, अमीर लोग कितने, इनके घर के खर्चे क्या है, क्या वो आरती में प्रोडक्ट है, अगर आप इनकी कैलकुलेशन करके आगे, मैं बताने वाला हूँ कि किस तरह से हम लोग को इस तरह के आइडिया बनाने होते हैं। जैसे एक इंडस्ट्रियलिस्ट बनाता है, कि जब वो कोई भी इंडस्ट्री बनाता है तो पहले सर्वे करता है कि भाई मैंने ये कहाँ कहाँ देना। हम लोग तो सीधा क्या करते हैं, इधर से ज्वाइन किया, उधर से प्लान देना चले जाते हैं, है ना। फिर क्या करते हैं, जो हमारे 100-150 लोग अपने होते हैं जान पहचान के, उनका वार्ड लगा के रख देते हैं। हम लोग बिल्कुल सिस्टमेटिकली वर्क करेंगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगले 5 साल, अगले 90 डेज, क्या पूरा 5 साल सपनों से जियो यार।
आपके सपने कहाँ हैं? आप बताओ ना, कौन आदमी, जॉब भी मिल गई, सब कुछ मिल गया, बताओ कहाँ कहाँ क्या कर रहे हो? मजा पता ही नहीं है। सुबह घर से उठना है, जॉब जाना, जॉब से घर, घर से जॉब, और जा घर की टेंशन और तो कुछ है ही नहीं। तो जी लो ना यार इसको, आरसीएम को। आरसीएम जिंदगी के हर खुशी देता है आपको। और आप बिलीव करोगे कि जो मैंने 18 साल गुजारे हैं ना आरसीएम के साथ, वो इतने एंजॉय थे। इससे पहले भी पैसा था, सब कुछ था, लेकिन आप यकीन करोगे कभी सपने देखे ही नहीं लाइफ के अंदर। तो इसीलिए मैं आपको कहने वाला हूं कि मुझे ही पता अगले 2 साल के अंदर मेरी लाइफ के अंदर धूम मचने वाली है। इसी तरह आपकी लाइफ के अंदर भी धूम मचने वाली है, अगर आप बिलीव कर लेते हैं। अगर आप एक एक पल को आप एंजॉय करते हैं, आपकी जिंदगी के अंदर बहुत मजा आ सकता है। क्योंकि दोस्तों यहाँ कुछ नहीं लगने वाला। यहाँ आपका जहां जहां दिमाग लगेगा, जहां जहां आप नेगेटिव होंगे, जहां जहां आपके क्वेश्चन अगर आप पूछेंगे नहीं, तो वहीं वहीं आप क्या होंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। लेकिन अगर आप सोच लेते हो कि जिस भी आदमी को ज्वाइन बनाऊंगा, इसको भी डायमंड बनाऊंगा और खुद भी बन जाऊंगा, तो दोस्तों आपकी जिंदगी के अंदर इतनी खुशी आने वाली आप सोच भी नहीं सकते। तो इसीलिए रोज मजा लो। तो मैंने क्या कहा कि 100 करोड़ का बिजनेस करना है, तो उसका जो मेन हमारा वो है ना क्या टारगेट, वो है 3 महीने। 3 महीने का मतलब क्या है, बिगनर बनना। बिगनर कितना है, देखिए यहाँ मैंने 4 महीने बनाए, क्योंकि इसमें 1,000 भी रखा हुआ है। तो पहला मंथ होता हमारा 5,000, दूसरा होता 10,000, तीसरा होता 20,000। हमें 3 महीने में 20,000 बिजनेस कैसे करना है, इसको सीखना बस। अगर हमें इसी में हमने सीख लेना है नेटवर्क कैसे बनाते हैं, इसी में हमने देख लेना कि 2 लाख कैसे बनाते हैं, और 3 लाख कैसे बनाते हैं, 4 लाख कैसे बनाते हैं, 5 लाख कैसे बनाते हैं। तो ये सब चीजें मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि आप जितनी चाहो उतनी लगे खोल सकते हो। ये आप पर डिपेंड करता है, लेकिन आप खोलोगे तभी जब आपको बिगिनर बनना आता है, जब आपको बिगिनर बनाना आ गया। जिस आदमी को बिगिनर बनना आ गया और बनाना आ गया, वो कुछ भी कर सकता है। वो 10 लेग भी चला सकता है, मैं आपको सच में बता रहा हूँ। और जिसको ये बनना नहीं आता, बनाना नहीं आता, वो एक भी नहीं चला पाता, उसकी एक भी नहीं चलती। तो हम लोग इसी के बीच में आपको मैं सब बताऊंगा क्या क्या दिक्कतें आने वाली हैं। तो ये हमें, तो मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, बस ये जो 11 महीने है ना, मतलब 1 साल, इसके अंदर अंदर आपकी रॉयल्टी आएगी। और जो रॉयल्टी होगी ना, वो क्या होगी, मतलब कभी वापस ही नहीं आएगी दोस्तों, वो आगे से आगे जाएगी। तो लास्ट डेस्टिनेशन को बार बार विजुलाइज करिए, है ना। अब मैं जो बताने वाला, देखिए ये जो मैंने, इसको आप देख लीजिए। ये मैंने टारगेट बनाया 6 साल का, सॉरी 5 साल का। ये जस्ट ऐसे, अभी इसको मैं पूरा ब्रीफ करूंगा, जस्ट मैंने आज दिखाने के लिए जल्दी जल्दी में मैंने कुछ बताया। देखिए, अगर आप 3 महीने में बिगनर बनाना सीख गए, बिगनर का क्या रोल होता है, बिगनर क्यों बनना है, बिगनर की कितनी पावर है, इसके लिए मुझे 90 क्यों देने हैं, अगर आपको ये बात समझ आ गई ना, तो आप समझना 60 महीने के बाद, मतलब आफ्टर 5 ईयर, आपका बिजनेस होगा 20,97,21,60। मतलब समझ लो, आपको इस बिजनेस में मिनिमम से मिनिमम, आपको बता रहा हूं कि आपका बिजनेस डायमंड का होगा। तो ये कोई छोटी बात नहीं है दोस्तों, एवरीथिंग इज पॉसिबल। क्योंकि एक कैलकुलेशन होती है, 2 के बाद 4, 4 के बाद 8, 8 के बाद, इसको कंपाउंड गिनती बोलते हैं ना। ये जो है ना, ये मैथमेटिकली इसको बोलते हैं कंपाउंड। कैसे कंपाउंडिंग कैसे चलती है, एक, फिर 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32। हम लोग इसको बताते हैं सबको, 12 महीने में 4 लोगों की टीम बनती है। अब क्यों नहीं बनती हमारी, उसका एक ही कारण है, उसका एक ही कारण है कि हम लोग जो 2 बंदे जोड़ते हैं ना, हमें खुद ही नहीं पता होता हम उनको क्या क्या सिखाना, उनके साथ क्या काम करना। अगर हम उन 2 लोगों पे ही काम करें ना अगले 3 महीने, मतलब मैं बिगनर बना 3 महीने में, ये जो मैंने बनाया ना, इसको आप समझो कि मैं बना 3 महीने में बिगनर, मुझे 20,000 करना आ गया। वो कैसे आया वो मैं बाद में बात करूंगा। अगले क्या करते हो आप, अगले 3 महीने के बाद, मतलब 6 महीने का, 3 महीने आप बन गए, अगले 3 महीने में आप 2 लोगों को तैयार करते हो। और वो 2 लोग जो है ना, वो भी अगले 3 3 महीने में, ये मैंने इसलिए ये मैंने देखिए आफ्टर 3 3 मंथ डाला है इसके अंदर। ये मैंने ऐसे नहीं डाला 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना ना। आप 3 महीने में बिगनर बने, अगले वो जो आपने जिनको आगे 3 महीने बिगनर बनाना 2 लोगों को, वो भी अगले 3 महीने लेते हैं 2 लोगों को बनाने में। उसके आगे वाले भी 2 2 3 महीने लेते हैं। तो उसके बाद भी 60 महीने के बाद आपका इतना चेक हो सकता है, मतलब इतने बड़े लेवल पे आप जा सकते हो, मतलब 10 लाख से ऊपर चेक आपका जा सकता है। क्यों छोटी बात है 10 लाख रुपया। या तो फिर मुझे बताओ, आप जो काम कर रहे हो उससे आपकी इनकम इतनी आ सकती है, तो फिर तो आरसीएम करने की जरूरत ही नहीं।
अच्छा, आप इसके ना आप इसके इफ वर्ड देखिए, मतलब आप ना एनालिसिस करिए अपने आप को कि यार अगर सही बात है, अगर मैं खुल के खेल लेता हूँ और खुल के खेलने के बाद 5 साल के बाद मेरी 5 लाख से ऊपर इनकम हो जाती है, 10 लाख से ऊपर इनकम होती है। आप इमेजिन करिए आपकी लाइफ। अच्छा, अब ये हो गया कि हो सकती है। अब दूसरी तरफ ये आता है कि यार इसके लिए मुझे करना क्या पड़ेगा, मेरा लगेगा क्या, मेरी इन्वेस्टमेंट क्या है। अगर मैं इन चीजों को फोकस करता हूं, मैं दो चीजें रख लेता हूं, एक तरफ मेरे रिवार्ड और एक तरफ मेरा मेरा लगेगा क्या, मेरा जा क्या रहा है। अगले 5 साल के बाद अगर 25 साल का, मुझे 30 का तो होना ही है। अगर मैं 35 का हो तो 40 का भी होना है, 40 का हो तो 70 का होना ही, सॉरी 45 का होना ही है। अब इस चीज को समझो ना, बैठो बैलेंसिंग करो, समझो कि भाई मेरा लगेगा क्या, मैं कितना टाइम दे रहा हूं, मैं क्या पेड करूंगा और मुझे रिवार्ड क्या आने वाले। ये बैठना पड़ेगा आपको, एनालिसिस करिए, पूरी फैमिली बैठाइए अपनी, और अपनी फैमिली के साथ करिए कि भाई अगले 5 साल में मेहनत करूंगा, आप लोग मुझे सपोर्ट करो। और मैं आपसे वादा करता हूं, जो ड्रीम आप देखोगे उसके 5 साल के बाद मैं सारे के सारे ड्रीम फुलफिल कर दूंगा। बस आपकी सपोर्ट चाहिए। और मैं इतना जानता हूं, जब फैमिली की सपोर्ट मिलती है ना, फिर आदमी किसी से नहीं आता। मेरी कामयाबी का फॉर्मूला यही है कि मेरी वाइफ ने पहले दिन से ही कहा था कि आप जो भी, क्योंकि मैंने चलती दुकान छोड़ दी थी, मैंने चलता केबल का काम छोड़ दिया था। आप दूसरों की कहानी सुनते रहे, मैंने तो प्रैक्टिकल ये सब कुछ किया। मेरा भी तो वही रोटी रोजी था, मतलब रेडीमेड का काम मेरा रोटी रोजी थी, केवल मेरा रोटी रोजी था। जैसे आपकी जॉब है, मैंने पहले दिन ही छोड़ दिया था, वो चलता ही काम अपने छोटे भाई को देख मैं इधर आ गया था जिस दिन मैंने ज्वाइन किया था। उस टाइम तक वो सुनता भी नहीं था आरसीएम क्या चीज है। वो तो घर वाले ही गालियां देना शुरू कर गए थे, दोस्त पड़ोस जीजा सब गालियां देते थे, कौन से पागलों वाला। ससुराल वाले मुझे पागल कहते थे, सारे को मुझे पागल कहते, है ना। लेकिन मुझे उन चीजों पे नहीं, मुझे अपने आप पे विश्वास था कि अब मेरी वाइफ को मेरे पर विश्वास था, उसको पता ये जो भी काम वो पंगा लेते हैं ना, ये बढ़िया ही करते हैं। तो इसी तरह जिस दिन आप अपनी फैमिली, क्योंकि मैंने उनको सपने दिए थे, आज वो सपने मुझे पता है सारे आस्ते आस्ते ड्रीम फुलफिल हो रहे हैं। आज मेरे पे कोई कर्जा नहीं है, मेरी बिल्डिंग बन गई। मेरे हर आदमी का यही सपना था, मेरा बड़ा बढ़िया घर हो, मेरे पास कार हो, मेरे बच्चे बढ़िया स्कूल में पढ़े। ये सारे ड्रीम मेरे फुलफिल हो रहे हैं मेरे दोस्त। तो आपके भी होंगे। और काम क्या है कि मेरे पास टाइम है, टाइम ही टाइम है, फ्री हूँ मैं टोटली, 24 घंटे फ्री फ्री। तो यही चीजें तो आपको करनी है। लेकिन मैं आपको कह रहा हूं, मुझे लगे 20 साल, लेकिन मैं चाहता हूं आपको ना लगे। आप अगले 5 साल में मेरे से 10 गुना बड़ी पिन पे खेलें। और अगर आप चाहते हैं तो प्लीज बी सीरियस, और कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को यहाँ पे बैठाओ। जितने ज्यादा लोगों को बढ़ाओगे, मैं सब चीजें आपको, और मैं यही बताता हूँ कि हमारा मेन फोकस किस पे होना चाहिए, बिगिनर पे होना चाहिए। बिगिनर कैसे मेंटेन होता है, तो बिगिनर की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है, बिगिनर को किस तरह से वर्क करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस इतना हो आफ्टर 5 ईयर, ये तो मैं दोस्तों बता रहा हूँ 3-3 महीने के बाद की, अगर आप चाहो ना 1-1 महीने में भी कर सकते हो। ये तो डिपेंड आप पे करता है, सही है, कि आप सीखने की प्रोसेस क्या है आपका, मतलब जो सेंस ऑफ ह्यूमर क्या है, आपके अंदर ताकत कितने, आप कितने मजबूत है, आपके ड्रीम कितने सॉलिड है ना। लेकिन एनालिसिस आपको ही करना पड़ेगा कि अगर मैं, जैसे आप अभी मीटिंग में आया, अब ये एनालिसिस आपको करना कि भाई कल आपको इस मीटिंग में बैठना कि नहीं बैठना। अब नहीं बैठोगे तो कौन रोक रहा है आपको। अब वीडियो ऑन करके कोई और काम करते रहो, मैं को बॉस थोड़े कोई आपको। लेकिन जब आपको पता है बैठ के एनालिसिस तो आपको ही करना, गाड़ी आपको चाहिए ना, बंगला आपको चाहिए, चेक आपको चाहिए, 500 का चेक आपको चाहिए, 1000 का आपको चाहिए, 10,000 का आपको चाहिए। तो अगर आपको चाहिए तो आपको ही पेड करना पड़ेगा ना। और अगर आप सोचते हैं कि ज्वाइन करके हमने एहसान कर दिया और कोई आएगा चलाएगा, तो नहीं होगा दोस्तों। आपको ही, मैं कितनी बार कहता हूं, पैसे आपको चाहिए, अमीर आप होना चाहते हैं, गाड़ी आप बड़ी लेना चाहते हैं, तो आपको अपनी अपलाइन का जीना मुश्किल कर देना चाहिए। भाई ज्वाइन तो कराया, बता कैसे काम करूं, कैसे मेरे घर में पैसा आ सकता है, कैसे मेरे सपने पूरे हो सकते हैं। जो आदमी आपको ज्वाइन करा, हम उल्टा हो जाते हैं। वो फोन करता भाई, ज्वाइन करा के फोन करता भाई सेल डाल दे, ये डाल दे। भाई किया क्यों था ज्वाइन, अगर ज्वाइन इसलिए किया कि आपके घर में चेक आए तो पूरा सीखो ना। यहाँ अनपढ़ लोग सीख के कामयाब हो रहे हैं, पढ़े लिखे लोग तो जुड़ तो जाते हैं, लेकिन क्या कहते हैं, टाइम ही नहीं है, टाइम ही नहीं। भाई मरते टाइम भी आप बोलोगे सर टाइम नहीं है, जब राज आया होगा, रिश्ते आए होंगे, वो भाई चल, आप बोलोगे टाइम नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि चूहे कहते हैं रैट रेस को छोड़ो, उसके साथ साथ अभी आपकी जॉब चल रही है, आपके घर में पैसा आ रहा है, उसके साथ साथ एक सुंदर सा नेटवर्क बना लो। जो टाइम आपका खराब हो रहा है, हम लोग क्या अननेसेसरी चीजों पे टाइम इतना ज्यादा दे रहे हैं, क्योंकि आज इलेक्ट्रॉनिक टाइम है। आज आप सबको पता है
कि डिजिटल दुनिया चल रही है, इसलिए क्या डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, क्योंकि हमारे हाथ में ही है ना डिस्ट्रैक्शन। हम चाहे तो अमीर हो सकते हैं, हम चाहे तो टॉप कामयाब हो सकते हैं, हम चाहे तो कुछ भी ना हो सकते। तो एनीवे थैंक यू सो मच। ये मैंने आपको आज विजन दिया है। कल हम बात करेंगे कि जो ये जो आरसी में सबको समझ क्यों नहीं आता है ना। तो कल देखो मैं हर उस बात करूंगा जो आपको चैलेंज आने वाला है। तो कल हम किस पे बात करेंगे कि कितने तरह के लोग होते हैं, उनका सेंस ऑफ ह्यूमर क्या होता है, वो किस तरह से उनके थॉट्स क्या कहते हैं, वो किस तरह के माहौल के अंदर रहते हैं और वो किस तरह से उनके विचार होते हैं। कल हम उसके ऊपर बात करेंगे। थैंक यू सो मच, आप सब लोगों ने सुना। अगर आपको मजा आ रहा है, अगर बस मैं कहता हूँ नाचते झूमते खेलते खेलते ही हमें इस बिजनेस में टॉप पे जाना है। और अभी आपने जो सुना है ना, जाके पंगा ले लो, कुछ ना कुछ बोलो लोगों के साथ। प्लान देना आपको आता है ना। जिसको ज्वाइन करा लोगे ना उसको प्लीज 3 4 दिन 5 दिन उसको यहाँ कंटिन्यू बिठा देना, वो बंदा बच ही नहीं पाएगा, उसको काम करना ही पड़ेगा, उसकी मजबूरी बन जाएगी। थैंक यू सो मच। जय आरसीएम सर, जय आरसीएम अरे जी सर। बोलिए। क्या बताऊं, बोल नहीं सकता हूं आपकी काबिलियत को। और एक ही बात बताता हूं साथियों, सर बार बार बोलते हैं वीडियो में बैठना चाहिए। अगर सीखना है तो वीडियो छोड़िए, बैठे ही ना, बैठे तब कोई जरूरत नहीं, सर को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। एक बाजार में जब हाथी आता है ना, तो तब उसके पीछे कुत्ते लग जाते हैं और कुत्ते टों टों आगे पीछे भौंकते हैं, मगर उसको परवाह नहीं होती है। क्यों? उसको पता है मेरा बाल भी डींगा नहीं कर सकते हैं। ये आरसीएम के लीडर की काबिलियत होनी चाहिए। कुत्ते लोग पीछे भौंकते रहेंगे, लोग गालियां देते रहेंगे, मेरे को भी देते हैं, आज भी देते हैं, आज कम कम देते हैं, पहले बहुत ज्यादा देते थे। और मैं अनपढ़ आदमी हूँ, आपके सामने हूँ। और बहुत बढ़िया सर, अगले किसी को टाइम दीजिए सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। कोई बात नहीं, बड़ा एक्साइटेड हो गया। अच्छा, टॉक अयूब साहब, मोहम्मद अयूब साहब, करिए अनम्यूट, करिए अनम्यूट। हेलो मंसूर साहब, क्या नाम उसका? जय आरसीएम सर। हाँ जी, बोलिए 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 बोलिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अच्छी तरह से समझाया और जज्बा आया आरसीएम ये कंसिस्टेंसी करने के लिए। बस आप मीटिंग नहीं छोड़ना, बस फिर देखो मजा। आप किसी से डरोगे नहीं, आप खुद ब खुद करोगे इसको। थैंक यू सर। हाँ जी, गुरप्रीत सुखवीर सिंह जी, सुखविंदर सिंह जी। जी आरसीएम सर। हाँ जी, हाँ जी, क्या हाल है? बड़ी बढ़िया सर। सर और बहुत अच्छा ट्रेनिंग दिया, बहुत अच्छा मतलब विचार है आपका। हम आपके कदम पे चलेंगे सर। जैसे मतलब कि हम पढ़ाई करते हैं आगे बढ़ने के लिए, यही सिस्टम है कि ये हमको सिस्टम ऐसा मिला है कि जैसे घर से निकलेंगे अभी हम आगे बढ़ेंगे। अगर किसी को कुछ बताएंगे, गलत बताएं सही बताएं, उसको समझाना है। एक बार नहीं समझेगा, दूसरी बार समझेगा, समझने के बाद वो भी इम्प्लीमेंट करेगा। थैंक यू थैंक यू, सर। जय थैंक यू, आरसीएम थैंक यू। सर। विनोद जी, विनोद कोतवाल, वरुण जी, वरुण जी अनम्यूट करें, वरुण जी अनम्यूट करो। जय आरसीएम सर, जय आरसीएम। और हाँ जी, बहुत मजा आ रहा है सर इस कंसेप्ट में जुड़े हुए, और सीखने का लगातार मौका मिल रहा है। और ये वो कंसेप्ट है जहाँ पे एक सम्मान सभी को मिलता है, और सर सबको इस प्लेटफॉर्म में आगे आने का मौका मिलता है, सबसे खूबसूरत बात जैसे। और थैंक यू सर। हाँ, बोलिए, टाइम खत्म हो जी रहा है। सर, जय हरसिम सर। बहुत अच्छा सर, आज का जो ट्रेनिंग प्रोग्राम रहा, बिल्कुल बारीक जानकारियां सर। एक एक स्टेप आपने जो है आगे बताया कि कैसे बढ़ना है, टारगेट्स को कैसे जो है लेना है। बिगनर्स की जो है सर फैक्ट्री लगानी पड़ेगी, खुद बिगनर बनना है, उसके बाद बिगनर्स को बनना है, और अपनी टीम में ज्यादा से ज्यादा बिगनर्स पैदा होंगे, तभी सर अगली जो है अगली सीढ़ी हमारा जो इंतजार कर रही है और अगले लेवल आएंगे। धन्यवाद सर, बहुत अच्छा। डेली स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे, थैंक यू, सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे सर। थैंक यू सर। आकाश भाई। जय आरसीएम सर, बहुत हाँ जी, बढ़िया हाँ जी। लग सर, आज जो सीखने को बहुत कुछ मिल रहा है। आपकी मीटिंग कंटिन्यूसली देख रहे हैं, 90 डेज के लिए प्रोग्राम है, कंटिन्यूसली देखेंगे। और बिगनर का आज सुना है, अच्छा लगा है सर, आगे करेंगे। थैंक यू भाई, थैंक यू। फारूक मावेरी, ओम प्रकाश जी, ओम प्रकाश जी अनम्यूट करें।
थैंक यू सर, बहुत ही अच्छी मीटिंग रही आज की। बड़ी अच्छी तरह से आपने हमें ये प्लान समझाया, कंसिस्टेंसी के साथ चलना है। तो दोस्तों को मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपलाइनों की हमें बातों पर अमल करनी है, हमें इनकी डायरेक्शन पर चलनी है, ताकि हम आगे आने वाले वक्त में कामयाब हो सकते हैं, तभी जब हम इनके बातों पर अमल करेंगे। दोस्तों कंटिन्यू करिए और अपलाइन का जो बोले अपलाइन करो फटाफट। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू। रमेश जी अनम्यूट करें। सर बीरबल जी अनम्यूट करें। बोलो बोलो जो भी बोल रहे हैं। हेलो जी जी बोलो। बहुत बढ़िया सर। आगे बिगनर बनाने हैं, यही जो हमारा नीति है सर रहेगा, और आपकी टीचिंग में हम डेली करते हैं। बहुत मजा आ रहा है सीखने का। थैंक यू सर टाइम देने के लिए। थैंक यू सर। रमेश सर, रमेश जी अनम्यूट करें। हाँ, अब्दुल अब्दुल गनी जी। जय आरसीएम सर। जी जी सर जी। आपका भाषण बहुत अच्छा लगता है, और 90 डेज के प्रोग्राम में हम रोज रहते हैं। आपके प्रोग्राम की हम तैयारी करते हैं सवेरे से ही। 4 बजे से हम इसी कोच में रहते हैं कि कब अग्रवाल जी आए और हम उसका प्रोग्राम सुने। जी सर, मैंने रखा है टारगेट अपने इस स्टार्टर का, ओपनर का टारगेट रखा है मैंने इस महीने। इंशाल्लाह जरूर कामयाब हो जाएंगे। क्या विकेट तो बात, बहुत सारे पैदा हो जाएंगे थैंक इंशाल्लाह। यू। आपके आपके प्रोग्राम की हम बहुत तारीफ करते हैं, क्योंकि आप सिखाते हैं बहुत अच्छा हमारे को, और दिलचस्पी के साथ आपके प्रोग्राम को सुनता है। कॉन्स्टेंसी के साथ आपका प्रोग्राम सुनते हैं। थैंक यू सर। और अपने साथ अपनी टीम को ही बिठाओ, जिन लोगों को आप ओपनर बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। हमारे थैंक यू टीम के बहुत सारे आदमी हैं। जावेद साहब, जावेद बाबा भी है, उससे भी कमेटी लीजिए सर। ठीक है सर, ठीक है। पठान साहब। थैंक यू सर, थैंक यू। मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ और घर जा रहा हूँ, और आपकी मीटिंग सुन रहा था गाड़ी में ही। बहुत मजा आया, और मन तो करता है कि आप बस ही ना करें, लेकिन क्या करें, टाइम खत्म हो जाता है। बहुत जबरदस्त सीखने को मिलता है। थैंक यू थैंक यू, सर। अभी जाम में थैंक यू, फंसा हूँ और थैंक यू। सुन रहा हूँ आपका। कोई बात नहीं, बीरबल साहब अनम्यूट करें। बीरबल जी अनम्यूट करें। हाँ सर। सर नमस्कार सभी साथियों को, जय आरसीएम। तो हाँ जी, सर बहुत ही अच्छा ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है, जो 90 डेज का। जून पे बैठते हैं, सुनते हैं, अगर हम इम्प्लीमेंट करेंगे, जैसे आपने बिगनर पे एग्जांपल दिया, अगर हमें बिगनर बनाना आ गया तो हमें जो राइटिंग टेक्निकल तक बहुत जल्दी पहुंच सकते हैं। तो अब जो सीरियस होके कंसिस्टेंसी से जो बिजनेस हमें करना होगा, और हम सीरियस हो, जब हम सीरियस होंगे तो हमारी टीम भी सीरियस होगी। तो बहुत ही अच्छा है सर, शानदार। तो थैंक यू सर समय देने के लिए। थैंक यू, थैंक यू। गुलशन कुमार रियासी अनम्यूट करो। हाँ जय बोलो। आरसीएम सर। क्या हाल है गुलशन जी, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया सर। समझ आ बस रहा है? बढ़िया सर। समझ आ जी रहा जी है? हाँ। बस आ रहा कंटिन्यू सर। रहना। मैं लीडर बना दूंगा, तेरे अंदर आग बहुत है। ठीक है भाई। जी जी सर। करना है थैंक यू इसको। सर। ठीक है, बस बैठे रहो, बस सीखो। ठीक है। जी जी। थैंक यू, थैंक यू। उमेश कोतवाल सर, उमेश कोतवाल।